ताजनगरी आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय पालीवाल पार्क परिसर में यमुना सांस्कृतिक महोत्सव लगने जा रहा है। महोत्सव का आयोजन 23 दिसंबर से 27 दिसंबर तक सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक जारी रहेगा। यमुना सांस्कृतिक महोत्सव के दौरान अपने आगरा की संस्कृति जैसे कथक, वाद्य यंत्र आदि का प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। आगरा का ताज नगरी के रूप में देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है। लेकिन आगरा की कुछ संस्कृति ऐसी है जो देश विदेश के लोग ही नहीं, आगरा की जनता भी नहीं जानती। इसी संस्कृति को जनता और देश विदेश तक पहुंचाने के लिए यमुना सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आगरा की संस्कृति को देश की जनता ही नहीं, विदेश की जनता भी पहचान सके। इस महोत्सव में जो आगरा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो आगरा की कला हो, लोक संस्कृति हो, लोक वाद्य यंत्र हो, मतलब जो लोक संस्कृति को समाहित करेगा वो इस विश्वविद्यालय के सहयोग से हम सबको दिखाई दे मतलब देगा। क्या क्या प्रमुख कार्यक्रम? जैसे कि पेंटिंग प्रतियोगिता है, भगत का भी होना है, और कथक गाना की अपनी ब्रज की अपनी लोक की संस्कृति नहीं, आगरा की भगत होना है, नौटंकी है, जिकड़ी है। अभी हमने इसको समाहित नहीं किया, लेकिन आगरा में ऐसी बहुत सी लोक कलाएं हैं। बहुत से लोग नहीं जानते नगाड़ा जो बजाते हैं उसकी उत्पत्ति आगरा में सबसे ज़्यादा उस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, लेकिन आज उसको बजाने वाले लोग ढूंढे से नहीं मिलते हैं। तो ऐसी कलाओं के लिए प्रशिक्षण शुरू हो, ऐसी कलाओं को मंच पर लाया जाए। नौटंकी विधा शायद आप लोगों को नहीं पता कि बचपन में हम सुनते थे नौटंकी नौटंकी शब्द आता है। नौटंकी नौटंकी क्या होती है? भगत की तरह ही उसे गायन के तरीके से मंच पर उसे कलाकारों के माध्यम से मंचन किया जाता है। सहारनपुर थाना सरसावा पुलिस की बड़ी कामयाबी, रिवॉल्वर लूट कर फरार हुए आरोपी को चंद घंटों में किया गिरफ्तार। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि दो दोस्त मिलकर ढाबे पर बैठकर शराब पी रहे थे। किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया तथा अमर चौधरी महादेव कॉलोनी थाना सदर बाजार ने अपने साथी की लाइसेंसी रिवॉल्वर छीन ली और उसे गाड़ी से धक्का देकर गाड़ी लेकर फरार हो गया। थाना सरसावा पुलिस ने जानकारी मिलते ही आरोपी को धर दबोचा, जिसके कब्जे से लूटी गई रिवॉल्वर भी बरामद कर ली गई है। बीती रात की ही वाकया है, करीब 11-12 बजे के बीच की घटना है सरसावा थाना क्षेत्र में अम्बाला हाईवे पे, जिसमें वादी जो है जिसके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, उसे अभियुक्त ने अपनी गाड़ी में बुलाया, ड्रिंक्स ऑफर करी और जैसे ही मौका पाया उसने गाड़ी से उसको बाहर फेंक कर इसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर लूट के भाग गया वहाँ से। तो ये सूचना मिली 3-3:30 बजे रात को सरसावा थाने को मिली। सरसावा थाने ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए। सहारनपुर थाना रामपुर मनीहारान पुलिस की बड़ी कार्यवाही, अवैध हथियारों के साथ वीडियो वायरल करने वाले 4 अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे। 3 अवैध तमंचा, 1 मस्कट बंदूक एवं 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 गुटों में एक दूसरे से बड़ा दिखाने की होड़ में हथियारों का प्रदर्शन किया गया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए एसएसपी सहारनपुर के द्वारा थानाध्यक्ष विनय कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने सर्विलांस के माध्यम से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनके कब्जे से 3 अवैध तमंचे, 1 मस्कट बंदूक, 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। एसपी सिटी अभिमन्यु ने जानकारी देते हुए बताया कि पूछताछ के बाद इनके अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है, वह भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जी हाँ, बीते रविवार में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक खेत में दिखाया जा रहा है कि 15-20 लोग हथियार असले लेकर चल रहे हैं। तो उसकी पूरी जांच की गई, विधिगत जांच की गई। उसमें पता चला कि वो उमाही कला थाना रामपुर क्षेत्र में उमाही कला जो गांव है वहाँ की वीडियो थी। उसमें 15-20 लोगों की, जितने भी लोग थे उसमें ज़्यादातर लोगों की आइडेंटिफिकेशन कर ली गई है। उसमें से 4 लोगों को आज गिरफ्तारी करके जेल भेजा जा रहा है। आगरा में इवोक योगा की संचालिका विशाखा अग्रवाल ने अपनी योग संस्था की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर एक मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत अनेक योगा टिप्स देकर लोगों को जागरूक किया गया। विशाखा अग्रवाल ने वहां तुलसी पूजन के साथ साथ छोटा सा धार्मिक आयोजन भी किया, कुछ विशेष आसन भी किए। विशाखा अग्रवाल महिला पतंजलि उत्तर प्रदेश पश्चिमी के प्रभारी पद पर भी कार्यरत हैं तथा पतंजलि द्वारा संचालित कक्षाओं में अपना निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन देने के साथ साथ देश विदेश में भी निरंतर अपनी सेवा दे रही हैं। आगरा सहित पूरे भारत, अमेरिका तथा लंदन में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। सभी महिलाओं ने मिलकर बहुत से गेम खेले और अपने उत्साह का प्रदर्शन किया। मैं विशाखा अग्रवाल, मैं पिछले 2 सालों से अपना यहाँ आगरा में ही इवोक योगा संचालित कर रही हूँ।
मैं पतंजलि से ही सीखी हुई हूँ। मैंने योग प्रशिक्षण शिविर ज्वाइन किया था और उसको सीखते सीखते स्वामी रामदेव जी से मुझे इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा उनसे मिलकर के, और मैं उनसे भी मिलकर के भी आई हूँ। एक्चुअली मैं महिला पतंजलि योग समिति से युक्ति प्रभारी के पद पर कार्यरत हूँ। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर राजेश कुमार सक्सेना व अपर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर नम्रता श्रीवास्तव के निर्देशन में जनपद में चलाए जा रहे यातायात जागरूकता सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी यातायात ज्योति के पर्यवेक्षण में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के दृष्टिगत थाना नगर क्षेत्र के अंतर्गत लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान महोदया द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन कर वाहन चालकों, शराब पीकर वाहन चलाने वाले, बिना हेलमेट सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा गन्ने से लदे ट्रकों व ट्रैक्टरों में सुरक्षार्थ रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए गए। बलरामपुर में डीएम डॉक्टर महेंद्र कुमार द्वारा शहर में क्षेत्र के पहलवारा की अंग्रेजी शराब की दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने दुकान के बाहर अंग्रेजी शराब के ब्रांड की रेट, स्टॉक रजिस्टर, दुकान का लाइसेंस, विक्रेता का नाम आदि देखा एवं स्टॉक रजिस्टर को प्रतिदिन मेंटेन किए जाने, ब्रांड वाइज सेल नोट किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने शराब की बोतलों का आबकारी विभाग के ऐप से स्कैन कराकर वैधता का निरीक्षण किया। सभी शराब की बोतलें वैध पाई गईं। उन्होंने शराब के परिवहन व आवागमन की व्यवस्था के संबंध में विस्तृत पूछताछ की तथा किस ब्रांड की मदिरा उपलब्ध है इसके बारे में जानकारी ली। डीएम ने सख्त निर्देश दिए कि मिलावट अथवा अवैध शराब की बिक्री न हो, वरना सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर जिला आबकारी अधिकारी राजेश त्रिपाठी, आबकारी निरीक्षक व अन्य आबकारी विभाग के कर्मचारी गण उपस्थित रहे। बलरामपुर हरैया थाना क्षेत्र के बिनुहली कला गांव में बुधवार देर शाम संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत हो गई। मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने पिता की तहरीर पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती के सचौली गांव निवासी छोटकऊ ने बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री मृतका रसूला उर्फ बौरी की शादी करीब 7 वर्ष पूर्व बिनुहली कला निवासी अमदा के साथ की थी। बीती रात हमारे दामाद अमदा ने अपने परिवार के साथ मिलकर मेरी पुत्री को मार डाला और हमें सूचना तक नहीं दी। मेरे रिश्तेदार ने मुझे मेरी लड़की के मरने की सूचना दी। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी लड़की मृत पड़ी हुई थी। मुझे आशंका है कि मेरी पुत्री की हत्या हुई है। थानाध्यक्ष हरैया अखिलेश कुमार पांडे ने बताया कि मृतका के पिता छोटू की तहरीर पर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृत्यु के असली कारणों का पता चल सकेगा। रिपोर्ट के आधार पर ही अग्रिम कार्यवाही भी की जाएगी। साहब जब यहाँ से जब फोन गवा तो 8 बजे हमने फोन कर तो जान पाए रिश्तेदार हमारे के, तो वहाँ से हम लोग आएंगे तो उसका घेंगा पता दबाए के और कमा डाली के मारा कुछ पता उनका लड़का सलारे अमदे छोटू और पंडित और बूढ़ा भी। कै बजे का घटना हो? 7 बजे का हो साहब। 7 बजे खबर मिली हमको। हाँ 6 महिला के नाम का है? रसूला बौला। आप महिला के हो? पिता हुई। यूपी के बुलंदशहर में चल रहे अवैध हथियार बनाने के कारखाने पर छापामारी की गई। कोहरे तथा ठंड का लाभ उठाने वाले आपराधिक मामलों में लिप्त संदिग्धों के खिलाफ बुलंदशहर पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। अवैध तमंचा बनाने के कारखाने का भंडाफोड़ किया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी की निशानदेही पर 5 तमंचे तैयार, 15 तमंचे अधबने और तमंचे बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। रेलवे लाइन के निकट ताजपुर के पास आम के बाग में अवैध तमंचा बनाने का कारखाना चल रहा था। पूरा मामला बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव ताजपुर का है। अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु जनपद भर में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में कोतवाली देहात पुलिस द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है, जिसमें कि एक व्यक्ति जिसका नाम रोहिल है वो पकड़ा गया है। ये जंगलों में रेलवे लाइन के किनारे एक जगह पर अपनी फैक्ट्री संचालित कर रहा था। इसके पास से कुल 5 तमंचे 315 बोर के और 1 तमंचा 12 बोर का बरामद हुआ है। साथ ही कुछ कारतूस बरामद हुए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण इसके पास से बरामद हुए हैं।
गुना के राघवगढ़ नगरपालिका के अंतर्गत आने वाले गांव वाटलिंग प्लांट डोंगर वार्ड नंबर 15 में डोंगर गांव कच्चा रास्ता अभी तक सड़क नहीं बनने से ग्रामीण जनों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी मार्ग से पास के ही गांव इकोदिया के बच्चे डोंगर गांव में पढ़ने आते हैं, जिनको रास्ते में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण जनों का मानना है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत प्रत्येक ग्राम को पक्की सड़क से जोड़ना है, परंतु अभी तक इस गांव में सड़क क्यों नहीं बनी? जवाब दे मध्य प्रदेश सरकार। बहुत समस्या, बहुत परेशानी है, बहुत भीड़ नहीं बन रही। पूरा गटर कहीं जा रहा है जाना, 2-4 भी गिर जाए उड़ जाए, जब पाल लगे करे। तो इसका मतलब इसकी शिकायत करी है आपने पहले ऊपर पार्षदों को या रावण तहसील में किसी को शिकायत करी है क्या? करी 2-4 बार तो कर दी है ना। 2-4 बार करे, कोई सुनवाई नहीं करी। क्या बोलते हैं वो? बोले मिस्टर लगाने कभी बनाने नहीं दे रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज धाकड़ है। इस रास्ते से निकलते हैं जो भी हर आदमी मतलब परेशानी है, बच्चे भी परेशान है, सभी प्रकार की समस्याएं यहाँ से वहाँ तक पुलिस की जो होते हैं वो निकलने वालों के पैर छिल जाते हैं, कहीं घिसक जाते हैं, कहीं वजन खाद का कट्टा ले जाने में दिक्कत आ रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मतलब खेती करने में बहुत दिक्कत आ रही है। राजस्थान के झालावाड़ में मनोहर थाना तहसीलदार को उपखंड अधिकारी मजिस्ट्रेट मनोहर थाना के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन CLF राजीविका के सभी स्टाफ जो कि पूर्ण निष्ठा व लगन के साथ कार्य कर रहे हैं, वित्त विभाग के परिपत्र 4AD 4-1D रूल्स बटा 2011 की पालन में निवेदिता कार्मिकों संविदा के रूप में नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। सभी स्टाफ कार्मिकों का वर्तमान में मानदेय एवं भत्ते निर्धारण के समय से वर्तमान में महंगाई काफी बढ़ चुकी है, परंतु हम स्टाफ का मानदेय एवं भत्ते में भी किसी तरह की वृद्धि नहीं की गई। अतः श्रीमान जी से उपरोक्त मांगों का निराकरण करवाने का श्रम करवाकर हम अल्प मानदेय भोगी कार्मिकों को राहत प्रदान करवाने का श्रम करें, जिसमें सभी स्टाफ की मौजूदगी में अध्यक्ष पार्वती कुमारी व सचिव सोनू व कोषाध्यक्ष संतोष कुमार और शबाना खान, चेतना कुमारी, सुमित्रा नायक, शकुंतला यादव आदि के द्वारा ज्ञापन दिया गया। सर, हमारी समस्या ये है कि हम मतलब जो हमें राजीविका से क्लस्टर से मानदेय दिया जा रहा है ना, तो हमें भी उसका मतलब मानदेय बढ़ाया जाए। तो किसके नाम पे ज्ञापन दिया है आज? तहसीलदार जी को जो ज्ञापन दिया है, SDM साहब मनोहर थाना। किस आगे किसको भेजना है? ठीक है, धन्यवाद। शिक्षा नगरी कोटा में परीक्षा में अच्छे नंबरों के बदले छात्राओं पर फिजिकल रिलेशन का दबाव बनाने वाले RTU के एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर RTU में गुरुवार को करीब 3 घंटे तक हंगामा हुआ। इधर VC पर एक छात्र द्वारा जूते से हमला करने पर हंगामा मच गया। आपको बता दें, RTU परिसर में एक शिक्षक और छात्र के बीच की सभी मर्यादाएं टूट गईं। एक छात्र ने VC SK सिंह पर जूते से हमला कर दिया। VC पर हुए हमले के बाद पुलिस ने छात्रों को कैंपस से खदेड़ दिया और हमलावर छात्र को हिरासत में ले लिया। यहाँ छात्र को हिरासत में लेने की खबर कैंपस में फैली तो छात्रों का हुजूम कैंपस की ओर दौड़ पड़ा। आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्र गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाना पड़ा। RTU परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया। मौके पर सिटी SP केशर सिंह शेखावत, एडिशनल SP प्रवीण जैन के साथ पुलिस अधिकारियों का दल पहुंचा। हालात तनावपूर्ण बने रहे। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा भी RTU परिसर पहुंचे। छात्र की गिरफ्तारी से गुस्साए छात्रों को समझाइश के प्रयास किए गए। इधर VC ने कहा कि आरोपी एसोसिएट प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है। 3 मेंबर्स की कमेटी ने प्रारंभिक जांच के बाद अपनी रिपोर्ट दी है। इसके आधार पर आरोपी को सस्पेंड किया गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। उधर आरोपी गिरीश परमार को पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। पेशी पर ले जाने के दौरान एक वकील ने आरोपी के थप्पड़ मारने की कोशिश की। पुलिसकर्मी प्रोफेसर को भागते हुए कोर्ट में ले गए। गिरीश परमार नाम के एक एसोसिएट प्रोफेसर के विरुद्ध एक RTU की छात्रा ने FIR दर्ज कराई है। रिश्वत के बदले अस्मत से जुड़ी मामला है कि या तो मेरे सामने आके समर्पित हों और शारीरिक संबंध बनाएं, अन्यथा परीक्षा में फेल कर दिया जाएगा। और उसका आरोप है कि इसी कारण से उसको फाइनल ईयर में
फेल कर दिया गया। इस संबंध में FIR दर्ज हुई है। अनुसंधान के दौरान प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए सही पाए जाने पर प्रोफेसर को और एक जो दलाल के रूप में छात्र था उसको गिरफ्तार किया गया। इसकी जांच के लिए कोई कमेटी बनाई है? इस संबंध में प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए चूँकि छात्राओं से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए एडिशनल SP महिला अपराध उमा शर्मा को SIT का प्रभारी बनाते हुए अमर सिंह डिप्टी SP को जांच सौंपी गई है और उसके साथ साइबर टीम को भी टीम अनुसंधान में साथ में जोड़ा गया। तो इस मामले में जो ऑडियो सामने आ रहे हैं उनकी भी क्या जांच की जाएगी? इसमें जो भी साक्ष्य आएंगे तकनीकी तौर पर या मौखिक दस्तावेजी उन सबको समाहित करते हुए कार्रवाई की जाए। क्या सर इसमें और कोई व्यक्तियों की भी भूमिका लग रही है? जिस किसी की भी भूमिका सामने आएगी, चाहे वो कोई भी हो, पुलिस अनुसंधान की तह तक जाएगी और उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी।